अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर परेशानी और तकलीफ़ से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम लोग लाहौर से गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जा रहे हैं और सबको पता है कि वो सियालकोट साइड पे है और ये हम लोग अब नारोवाल से गुज़र रहे हैं और नारोवाल सिटी मैंने कोई इतना ख़ास देखा नहीं है। 2018 में हम लोग गए थे एक शादी अटेंड करने के लिए और शादी अटेंड करके हम लोग वापस आ गए थे और गुरुद्वारा साहिब जाने का तो हमारा प्रोग्राम काफ़ी टाइम से था। लास्ट टाइम भी जब हम लोग गए थे तो हमारा दिल था कि हम देखेंगे, लेकिन ये कि फिर नहीं जा पाए। तो बच्चों का दिल कर रहा था और मेरा भी दिल कर रहा था, तो बस फिर किसी तरह हमने प्रोग्राम बना लिया। और नारोवल सिटी एक छोटा ही सिटी है, वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसकी एक ख़ास बात ये है कि जो मशहूर सिंगर है अबरारुल हक, ये अबरारुल हक का सिटी है और अबरारुल हक ने यहाँ पे एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया है अपनी वालदा के नाम से। तो मुझे बस नारोवाल का इतना ही पता है और इसके अलावा ये कि मेरी एक खाला रहती है नारोवाल, तो हमने उनकी तरफ भी जाना था उनकी ख़रीद पूछने के लिए। तो नारोवाल से ये एक रोड एक साइड से जाती है गुरुद्वारा साहिब की तरफ। तो ये कोई ख़ास बड़ी रोड तो नहीं है, छोटी रोड ही है और वहाँ पे पहुँच के गुरुद्वारा साहिब पहुँच के वहाँ पे 3 चेक पोस्ट हैं। तो वहाँ पे वो चेक करते हैं, बारी-बारी रोकते हैं गाड़ी को और पूछते हैं। गुरुद्वारा तो यहाँ पहुँच गए हैं हम लोग गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब करतारपुर। तो यहाँ पे चेक पोस्ट पे अपना जो आईडी कार्ड वगैरह होता है वो दिखाना पड़ता है और जो ड्राइव कर रहा होता है एक्चुअली ज़्यादातर तो उनसे ही पूछते हैं उनका मतलब आईडी कार्ड, और वो तीनों जगह पे वो इसी तरह रोक के पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और आपके पास कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है, यानी पिस्टल या कुछ भी, मतलब इस टाइप की वो बातें पूछते हैं। और थर्ड चेक पोस्ट पे उन्होंने हम सबसे ही पूछा था, यानी हम सब के उन्होंने आईडी कार्ड देखे थे या नई कॉपी या जो भी आपके पास है, लेकिन आईडी ज़रूर होनी चाहिए आपकी कोई ना कोई। तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से उन्हें पूछना पड़ता है। तो अब हम लोग पार्किंग में आ गए हैं और काफ़ी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके तो हम लोग को आगे काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ा। हम लोग को नहीं पता था, हम यही समझते थे कि बस वो उतरते हैं गाड़ी में, कहीं भी गाड़ी पार्क करके तो उसके पास बस थोड़ा-सा चलते हैं और वो जो ग्रीन गाड़ी होती है ना, उनके लिए जो आपने देखा होगा वीडियोज़ में कि आगे लेके जाते हैं तो। लेकिन इतना ज़्यादा चलना पड़ा हम लोगों को और मैंने ही बच्चों से कहा था, मैंने कहा आप लोग कभी भी हील नहीं पहनते और हमने कौन सा इतना मतलब चलना है, वहाँ जाके तो वैसे ही मतलब जूते उतार लेने हैं और ज़ाहिर है गुरुद्वारा साहिब में तो जूते उतार के जाते हैं। तो मैंने कहा इसलिए तुम लोग पहन लो। और मेरी बहू भी थी, उसने भी हील पहनी हुई थी और मेरी बेटियों ने भी, और जो एक बेटी थी मुझसे भी पीछे थी, आहिस्ता-आहिस्ता उस बेचारी ने वो थोड़ी बारीक वाली जो होती है पेंसिल हील वो पहनी थी। तो उसका तो बहुत बुरा हाल था, उससे चला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल और इसके बाद में इतने ब्रिस्टल्स बन गए और उसने जो अपना शूज़ थे वो अपने हील अपने हाथ में पकड़ ली। तो मेरे बेटे ने कहा यहाँ नीचे शीशे भी हैं तो अब तुम पहने रखो, अब कैसे भी चलो। मतलब बहुत मुश्किल से बेचारी वापसी पे भी उसका जो उसने सफ़र तय किया बस। तो खैर, तो इसलिए फ्लैट्स पहन कर आए आराम से। तो ये यहाँ पे टिकट्स वगैरह के लिए ये है जगह और यहाँ पे 200 की टिकट है। तो यहाँ से टिकट लेके आगे जाके सिक्योरिटी चेकअप होता है, जैसे एयरपोर्ट वगैरह में होता है ना, इस तरह लेडीज़ का सेपरेट है और जेंट्स का सेपरेट है। तो वहाँ पे हम लोगों ने अपने बैग वगैरह सब कुछ चेक करवाया और मेरे बैग में से एक सीज़र निकली छोटी सी, जो मेरी बहुत ही क्यूट थी और वो रोज़ गोल्ड कलर की मैंने लेके रखी हुई थी अपने लिए और मैंने इस्तेमाल भी नहीं की थी और बस पता नहीं मैं अपने बैग में रखती थी और हमेशा रखी रहती थी, तो मुझे याद भी नहीं रहा। मैंने हालांकि अपने बैग में से गैर ज़रूरी चीज़ें निकाली और मुझे याद ही नहीं रहा, बिल्कुल जहन में नहीं ये बात आई कि ऐसी जगह पे नहीं लेके जाना चाहिए। हालांकि मैंने शायद देखा था या नहीं देखा था, बहरहाल वो मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई। तो उन्होंने रख लिया और फिर वैसे उन्होंने कहा कि आप गाड़ी में रख लें जाके। तो मैंने बेटे से कहा तो बेटा कहने लगा वो तो इतनी दूर गाड़ी है, ज़ाहिर हम लोग काफ़ी चल के आए थे और उसकी बेचारे की उसी टाइम पता चला उसको फ़ीवर है और उसको इतनी सर में दर्द हो रही थी। तो खैर मैंने कहा चलो, और मैंने उनसे कहा मैं वापसी पे ले लूँगी आपसे। तो उन्होंने कहा कि वापसी का रूट तो कोई और होगा, तो वापसी पे नहीं है, हम लोग बस वेस्ट कर देते हैं, तो आप जैसा चाहें। तो मैंने कहा चलें ठीक है फिर रखें। तो इसलिए जब भी जाएँ आप इस टाइप की कोई भी चीज़, सीज़र हो या कोई नेल कटर या कुछ भी ऐसा जो है ना वो ना लेके जाएँ। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेकअप होता है वहाँ पे और ज़ाहिर है ऐसी जगह है, रिलीजियस प्लेस है और सब लोग आते हैं, इंडिया से भी लोग आते हैं, तो इस वजह से बहुत एहतियात करते हैं। और बहरहाल
तो ख़ैर हम पहुंच गए थे और ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, यानी जैसे हमने वीडियोस में देखा है ना उसी तरह, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। और आसपास का एरिया जो है वो तो अभी काफ़ी बन भी रहा है और बहुत ज़्यादा बन भी चुका है। और बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे खूबसूरत फूल लगाए हुए हैं और प्लांट्स हैं और काफ़ी कुछ है। तो बहुत ही खूबसूरत लगा और हवा इतनी अच्छी चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा था, सर्दी भी नहीं थी और गर्मी भी नहीं थी। तो ख़ैर हमने मौसम भी एंजॉय किया और इसके अलावा ये व्यूज़ भी बहुत एंजॉय किए और यहाँ पे वीडियोस बनाई, पिक्चर्स खींची और बहुत खुश थे कि हम लोग चलो अंदर जाएंगे, वीडियो बनाएंगे। तो वो ख़ैर बाद की स्टोरी भी आपको मैं बताऊंगी। मैं यहाँ पे ये भी सोच रही थी कि वाकई अगर पाकिस्तानी कोई काम करना चाहें तो वो कर भी सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब नहीं कर सकते, बहुत टैलेंट है इनमें। और मतलब आपको सबको पता है कि ये इतने थोड़े टाइम में बना है और इतना अच्छा बना है। एक होता है ना थोड़ा टाइम में जल्दी जल्दी कोई चीज़ बनती है तो वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो ये कि पाकिस्तानी अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नेक नीति से अगर चाहें तो, अगर नेक नीति से और हिम्मत से करें तो सब कुछ हो सकता है। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ जो वीडियोस वगैरह बनाई, उसके बाद जब हम एंटर हुए तो जो सिक्योरिटी गार्ड थी वो कहने लगे कि आप पिक्चर नहीं ले सकते, और नहीं सॉरी, पिक्चर ले सकते हैं लेकिन वीडियो नहीं बना सकते। तो मुझे तो एकदम से ऐसे धचका सा लगा। मैंने कहा है मतलब ज़ाहिर है मैं वीडियो बनाती हूँ थोड़ी सी, जो बंदा आता है सबको ही बनाते हैं वीडियोस, जैसे ही ज़रूरी नहीं कि व्लॉग बनाएं या व्लॉगिंग करें या कुछ भी, तो शौक़ से लोग बनाते हैं। तो हमने देखा है सारी दुनिया बनाती है। तो मुझे इतनी हैरत हो रही थी, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि हम यानी कि वीडियो ना बनाएं। तो वो कहते नहीं अलाउ नहीं है। तो चले, फिर हम चले गए अंदर और मैं पहले ये समझी, मैंने कहा ये मैप वगैरह जो हमने देखे ना, तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे इस वजह से कह रहे हैं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, वहाँ पे तो मैंने तो वीडियो में देखा था, यहाँ भी इनकी भी वीडियो बनी हुई थी। तो ख़ैर मैं ये बिल्कुल ये जो चंद सेकंड की 10-12 सेकंड की मैंने ये वीडियो बनाई है ना, ये मैंने बनाई और उस टाइम फिर अनाउंसमेंट मैंने सुनी कि जो भी वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया उसका फ़ोन या उसका कैमरा जो है ना वो हम रख लेंगे। तो मैं तो बहुत परेशान हुई और घबरा गई, और हम सारे ही बच्चे भी बना रहे थे थोड़ी बहुत। तो बस फिर ज़ाहिर है परेशान हो गई मैं तो, और मुझे बड़ा गुस्सा भी थोड़ा सा आ रहा था कि ये क्या बात हुई कि हम लोग आए हैं इतना मतलब शौक़ से आए हैं और वीडियो ही नहीं बना सकते, सारी दुनिया बनाती है, ये क्या हम पे पाबंदी लग गई है, और बस इस तरह की बातें ना। तो मैं साथ साथ आपको गुरुद्वारा साहब के बारे में भी बताती हूँ। तो ये गुरुद्वारा साहब के साइड पे यानी बिल्कुल साथ ही एक मुक़द्दस मुकाम है जहाँ पे गुरु नानक देव जी के फूल और चादर दफन किए गए थे। मतलब मुसलमानों ने उनका ये एक तरह से यादगार और उनका कह लें मज़ार बनाया था। तो यहाँ पे मुसलमान, सिख और मतलब सारे मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत एहतराम और इज़्ज़त के साथ आते हैं और दुआ वग़ैरह करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये बना हुआ है। टीवी पे जो लगता है कि इतना साफ़ है और सब कुछ, और वाक़ई बहुत साफ़ है। हमने देखा यहाँ पे कि वो थोड़ी-थोड़ी देर के बाद गाड़ियों से साफ़ कर रहे हैं, और मतलब इतनी बड़ी ये जगह है ज़ाहिर है। और ये कुआँ है जो कि अब उन्होंने कवर कर दिया हुआ है ऊपर से। और ये निशान साहब है, निशान साहब का तो पता ही होगा आप सबको। तो ये डिफरेंट प्लांट्स के साथ और फूलों के साथ ये बहुत खूबसूरत बनाया गया है। ये वाक़ई जिस मेहनत और लगन से ये बनाया गया है, नज़र आती है मेहनत। और ये भी एक कुआँ है, और ये गुरु नानक देव जी के इस्तेमाल में था जब वो अपनी ज़मीनों को यहाँ से पानी दिया करते थे। और ये पुराने ज़माने का कुआँ है, यानी कि इसमें ये जो चीज़ें बनी हुई हैं ना, इसको टिंडे बोलते हैं। मतलब अभी भी टिंडे ही बोलते होंगे, लेकिन बहरहाल। और यहाँ भी एक मुआवज़ा हुआ था जिसकी ये यादगार है। 1971 में यानी 1971 में इंडियन एयर फोर्स ने यहाँ पे एक बम गिराया था, मतलब गुरुद्वारा साहब को नुकसान पहुँचाने के लिए। लेकिन फिर अल्लाह ताला की कुदरत से वो बम का गोला जो था वो इस कुएं में गिरा था, इस मुक़द्दस कुएं में। तो उसकी वजह से फिर वो ज़ाया हो गया और वो दरबार साहब को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। तो ख़ास बात यह है कि ये जो कुआँ है इसको मुक़द्दस कुआँ बोलते हैं, क्योंकि बाबा गुरु नानक जी इस कुएं से अपने खेतों को सैराब किया करते थे। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े-बड़े बरामदे हैं और बहुत ज़्यादा कमरे हैं, और जब सिख यात्री लोग आते हैं तो यहाँ पे स्टे करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के हॉल हैं, और लंगर हॉल हमने देखना था और हम गए लेकिन उन्होंने हमें खाना नहीं दिया। हम समझते थे सबको खाना मिलता है, लेकिन ये कि सबको नहीं मिलता, मतलब पाकिस्तानियों को नहीं मिलता। वो अलग बात है कि पाकिस्तानी जाके किसी न किसी तरह खा लेते हैं। तो मेरे बेटे ने भी जाके खा लिया था, क्योंकि उसको फ़ीवर हो रहा था और यहाँ पे कोई भी खाने पीने की चीज़ लेके जाने की इजाज़त नहीं है।
तो मेरे बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, तो फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम जाके तो खा लो। उस टाइम तक हमें पता नहीं था वैसे कि ये हमें खाना नहीं देते। तो ख़ैर वो गया और फिर उसने वैसे कहा कि मैंने मेडिसिन लेनी है, तो उसको तो ख़ैर उन्होंने जाने दिया। तो हम लोग, वो अलग था, वो तो रेस्ट कर रहा बेचारा, तो हम लोग बाद में गए तो उन्होंने कहा कि नहीं बाजी आप लोग यहाँ पे गुरुद्वारा देखने आए हैं, ज़ियारत करने आए हैं या खाना खाने आए हैं? हमने कहा नहीं हम तो दोनों काम ही करने आए हैं। मतलब हमें तो ये था कि गुरु का लंगर है और गुरु का लंगर तो फ्री होता है। यहाँ कनाडा में तो हर कोई जाके खा सकता है, लेकिन ये कि वहाँ पे बहरहाल वैसे पाकिस्तानी कुछ थे जो कि खा रहे थे, मेरे बेटे ने बताया था। तो खैर, और बहुत से लोगों का हमने सुना है कि पाकिस्तानी भी जाके खा लेते हैं वहाँ पे खाना, और वो शायद बार बार कहते होंगे। तो हमने नहीं कहा, हमने कहा अगर नहीं है, ये रूल नहीं है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता ना कि ठीक है। हाँ, इंडियन जो आते हैं उनको तो वो देते हैं ना, ज़ाहिर वो मेहमान होते हैं। तो बहरहाल, और यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। एक्चुअली खाला ने मुझे पूछा था, मैंने कहा था कि हमें पता नहीं है, क्योंकि हम लाहौर से ही बहुत लेट निकले थे, कुछ पता नहीं था। तो छोटे बेटे ने आना था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मुझे बड़े बेटे को लाना पड़ा, इस वजह से हम लोग काफ़ी लेट हो गए। तो हमने कहा था आप खाना ना बनाएं, वैसे भी उनका ऑपरेशन हुआ था, तो हमने कहा हम लोग का पता नहीं कि हम लोग किस टाइम आएंगे। तो हम लोग लेट ही हो गए थे, लेकिन खैर हम लोगों ने फिर यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ढूंढा और वहाँ से हमने खाना खाया। तो बहुत अच्छा खाना था, बहुत मज़े का लगा, और भूख भी बहुत लग रही थी क्योंकि काफ़ी हम लोग घूमे फिरे थे। तो खैर खाना बहुत टेस्टी लगा हमें, और अब मुझे याद भी नहीं कि हमने क्या क्या कुछ मंगवाया था। कुछ मेरे ख्याल में कुछ चाइनीज़ राइस थे और कुछ शायद सूप भी होगा या क्या, मुझे अब याद नहीं है क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है। तो बहरहाल ये मिंट मार्गरेटा हमने मंगवाया था, थोड़ा सा गर्मी भी लग रही थी, और बस बच्चों ने थोड़ा थोड़ा सबने टेस्ट किया, और थोड़ा सा कोई शायद मिल्क शेक था या क्या था। तो खैर खाना मज़े का लगा। मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हैं, काफ़ी क्लोज़ हैं, उन्होंने कहा था कि मतलब प्रोटोकॉल आपको चाहिए तो मतलब मैं बंदोबस्त करता हूँ, और उन्होंने किया भी। उन्होंने तो कोई मिनिस्टर आ रहे थे, उनके साथ उनकी ड्यूटी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ तो वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे हम, क्योंकि ज़रा पहले पहुँच गए थे, और कुछ भी नहीं तो मतलब सब लोग जो देखते हैं हम भी वही देख लेंगे, तो क्या मतलब उनको अब स्पेशल, मतलब मुझे कुछ थोड़ा सा ना मेरा ये होता है कि प्राइवेसी हमारी थोड़ी ऐसे हो, मतलब मुझे बस कुछ अच्छा नहीं लगता। तो हालांकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो बहुत अच्छे हैं, फलाने हैं, मतलब ज़ाहिर है वो उनके क्लोज़ फ्रेंड थे ये वो, और अच्छे खासे ऑफिसर थे। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, उनको मना करते। मैंने कहा अब करना क्या, मतलब वो बेचारे हमें ऐसे ही। तो ये था, बाद में हम लोग हंस रहे थे खाना खाते हुए, हम लोग कह रहे थे कि अगर वो आते, चलो हम लोग लंगर हॉल तो जा ही सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये चलता ही है हम लंगर हॉल देख लेते। तो ज़ाहिर है किसी ऑफिसर के साथ आप जा रहे हैं तो फिर तो सभी जाने देंगे, लेकिन खैर। तो इसी बहाने हमें नारोवाल के किसी अच्छे से होटल में खाने का मौका मिल गया, मतलब काफ़ी अच्छा था, मुझे नाम तो अब याद नहीं आ रहा। तो खैर अच्छा था, खाना भी अच्छा था, जगह भी अच्छी थी। फिर खाला को खैर हमने फ़ोन किया, बल्कि उनकी इतने फ़ोन आ रहे थे कि आप लोग कहाँ पे हैं, क्योंकि 5 बज गए थे, और फिर ज़ाहिर है अंधेरा होने वाला था। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इतनी देर कर दी है। तो खैर फिर हम लोग पहुँचे उनकी तरफ, और बस फिर चाय वाय पी, कुछ रेस्ट किया। फिर वो बहुत नाराज़ भी थी, मेरी खाला मुझसे छोटी है एक्चुअली तो वो कहने लगी कि नहीं ये क्या, आप लोग रात रहो और इतनी देर कर दी है फलाना। तो मैंने कहा नहीं, अब अब्बू को क्यों, हमने कहा था कि हम वापस आ जाएंगे। तो खैर उनकी तरफ भी हम लोग गए और इन्जॉय किया, बच्चे खुश थे। तो मुझे बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।